जैसे जैसे सब्जियों का सीजन जाता है तो सब्जियों का मजा भी खराब हो जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं इसी तरह की एक रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि जो करेले होते हैं वो भरी गर्मियों में ही स्वादिष्ट लगते हैं। और हर सब्जी की बात है, मौसम के अनुसार ही सब्जियां खाने में जो मजा होता है वो बिना मौसम के नहीं होता है। तो यहाँ गर्मियां जाने से पहले घर वालों की फरमाइश थी कि एक बार करेला और बना लूं, तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ 2 से 3 मीडियम साइज की मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। यहाँ लेना है सरसों का तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इतनी देर में यहाँ करेले को हमें जो डंठल होता है केवल उसे अलग करना है और हल्का हल्का सा छील लेते हैं। करेले बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे बिना छिले भी बना सकते हैं, इन्हें उबाल के भी बना सकते हैं, काट के भी बना सकते हैं। लेकिन आज इसे हम भरवा करेले बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनाएंगे। तो इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा और एक बार आप भी ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि करेले का जब मौसम चला जाएगा तो ये खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ लेना है जीरा, और प्याज को सुनहरा होने तक भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा सुनहरा हो जाए, इसका कच्चापन अलग हो जाए। तो करेले मैंने सारे छील लिए हैं और छीलने के बाद इसमें कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद इसका सारा बीज निकाल लेते हैं। इसका छिलका हमें फेंकना बिल्कुल नहीं है, और छीलने से पहले इसे बहुत अच्छे से धो लेना है और धो के कपड़े से पोंछ लेना है। तो इसका बीज मैं एक चम्मच की हेल्प से निकाल लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है, करेले में लाल रंग का बीज निकलता है, तो यदि ऐसा हो तो उसे फेंक दीजिएगा। उस बीज को हमें इस मसाले में नहीं डालना है। तो सारे मैंने खाली कर लिए हैं, छिलके और बीज एक प्लेट में कर लिए हैं। तो यहाँ सबसे पहले कढ़ाई में इन दोनों चीजों को मिला लेते हैं, ताकि ये मंदी मंदी गैस पे आसानी से पक जाएं। बिल्कुल हाई फ्लेम पे इन्हें नहीं पकाना है, लो फ्लेम पे पकाना है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा हमें और कोई मसाला नहीं लेना है। स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छे से चलाने के बाद थोड़ा ढक के पकाएंगे। आप चाहो तो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग आप मिर्चों की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद इसे ढक के थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है। यहाँ 500 ग्राम करेला लिया है मैंने, और 2 मीडियम साइज की कच्ची आम भी ली है। इसका बीज निकाल लेते हैं, और बीज निकालने के बाद इसे कद्दूकस कर लेते हैं। जब आंबी कद्दूकस हो जाए तो इस आंबी को मसाले में मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, इसे केवल हमें भूनना है। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो आंबी और ये सारा मसाला अच्छे से पक जाए, तो इसे 1 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। और 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे जब ऑयल आने लगे, तो इसे हमें जब तक पकाना है, इसे मैश करते हुए थोड़ा सा और भून लेते हैं। जो भी हल्का फुल्का इसमें पानी होगा वो सारा सुखा लेते हैं।
इसमें आंबी की जगह यदि आप चाहो तो इमली का गूदा भी यूज़ कर सकते हैं, अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं और इसे किशमिश डाल के भी मसाले को तैयार कर सकते हैं। मैं अधिकतर किशमिश डाल के ही इस मसाले को तैयार करती हूँ, क्योंकि जिस टाइम हम करेले का मसाला खाते हैं तो उस टाइम खट्टा, मीठा, तीखा सारा ही स्वाद आपको करेले में मिल जाता है और कड़वाहट भी इसकी खत्म हो जाती है। तो यहाँ 20 से 25 मैंने किशमिश ली है। किशमिश आपको कब डालनी है? जब मसाला आपका अच्छे से भुन जाए। स्टार्टिंग में नहीं डालनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में डालेंगे बहुत ज़्यादा पक जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, तो हमें सॉफ्ट नहीं करनी है। बिल्कुल लास्ट में डालिएगा और इसे मिक्स कर दीजिएगा, तो जो मसाले में गरमाई है उसी से ही ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। इस मसाले को ठंडा कर लेते हैं, हाथ लगाने लायक इसे ठंडा कर लीजिएगा और इसे अच्छे से मसाले को इसमें भर लीजिएगा। सारे करेले बहुत अच्छे से भर जाते हैं और मसाला हमारा बच भी जाता है, कभी कम नहीं पड़ता है। तो चलिए पहले सारे भर लेते हैं। इन्हें आप 2 तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको लगे चलाने में आपके करेले का मसाला बाहर निकल रहा है, तो इसमें आप जो धागा होता है, रील का धागा जिससे सिलाई वगैरह करते हैं, उसे लपेट दीजिएगा। तो उसके बाद आप इसे कढ़ाई में भूनिएगा तो आपका मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। जो मसाला हमारा बच गया है उसे हम साइड में रखेंगे। आप देखिएगा मैं किस तरीके से लपेट रही हूँ। यदि आप परफेक्ट हैं बनाने में, आपको लगता है मसाला मेरा बाहर नहीं निकलेगा, तो आप मत लगाइएगा धागा। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि करेले का मसाला अधिकतर निकल जाता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए इस धागे को 3 से 4 बार या 4 से 5 बार लपेट दीजिएगा। जब ये भुन जाएंगे तो उसके बाद इस धागे को आप अलग कर दीजिएगा, बहुत आसानी से अलग हो जाता है। तो ये देखिएगा मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, कोई हमें गांठ वगैरह नहीं लगानी है, केवल लपेटना है। और जब ये करेले बिल्कुल तैयार हो जाएं तो आपको करना क्या है, एक भारी तले की कढ़ाई लेनी है, हो सके तो लोहे की ले लीजिएगा। तो यहाँ काफी भारी कढ़ाई है और जिस कढ़ाई में ये सारे आसानी से सेट हो जाएं उतनी बड़ी आप कढ़ाई लीजिएगा। तो क्योंकि आधा किलो करेले हैं, छोटी कढ़ाई में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने बड़े साइज की कढ़ाई ली है। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तो तेल को करेले की हेल्प से चारों तरफ फैलाइएगा और उसके बाद सारे करेले हम सेट कर लेते हैं। करेले जब भी बनाएं इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट से मंगाएं एक ही साइज के मंगाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक बहुत छोटे साइज का हो और एक बहुत बड़े साइज का हो, तो उसमें दिक्कत क्या आएगी, छोटे वाले ज्यादा जल्दी पक जाएंगे और बड़े वाले कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी कढ़ाई में इन्हें सेट कर दीजिएगा और ऊपर से डालना है थोड़ा सा नमक, ताकि करेला अच्छे से पक जाए, जल्दी से गल जाए। तो इसे ढक के हमें 1 मिनट के लिए पकाना है। 1 मिनट के बाद इसे चला लेते हैं। इसी तरीके से आपको 2 से 3 बार प्रोसीजर करना है, चलाते जाइएगा और 1 मिनट के लिए ढक के पकाते जाइएगा, तो करेला बहुत अच्छे से पकेगा। आप देख सकते हैं इस पे धागा लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी चलाने में मसाला नहीं निकलेगा। यदि आप परफेक्ट हैं, आपको धागा पसंद नहीं है, तो बिना धागे के भी इसे आप बना सकते हैं। बस उसमें किस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चिमटे की हेल्प से या कलछी की हेल्प से बहुत आराम आराम से इसे कढ़ाई में पलटना होगा। तो आप देख सकते हैं करेले का कलर भी चेंज हो चुका है और अच्छे से ये पक चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है, केवल इन्हें भूनना है, क्योंकि करेला जो हमारा पक चुका है उसके बाद इसे भूनेंगे तो ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए पहले इसे भून लेते हैं।
आपको यदि लगे हल्का सा भी कि करेला कैड़ा है तो उसे ढक के फिर से पका लीजिएगा और भुनने के बाद इसमें जो भी नमी होगी बिल्कुल गायब हो जाती है और इस तरीके से बिल्कुल एकदम बढ़िया से ये भुन जाते हैं और जितना भी हमने ऑयल डाला था स्टार्टिंग में करेले में वो सारा कढ़ाई के बीच में आ जाता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, अभी कढ़ाई में काफी सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है। जिस टाइम ये भुन जाए तो उस टाइम बचे हुए मसाले को भी यहाँ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि मसाला डालेंगे तो सारा जल जाएगा, इसलिए बिल्कुल लास्ट में जब करेला आपका अच्छे से भुन जाए तभी इस मसाले को इसमें मिलाइएगा और इस तरीके से अलट पलट करके इसे थोड़ा सा और भून लीजिएगा। जो करेले से दूर भागते हैं, ये सोचते हैं कि करेले कड़वे होते हैं, हम नहीं खाएँगे, यदि इस तरीके से बनाएँगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। हल्के-फुल्के तो जो उसमें कड़वाहट होती है, जो उसका स्वभाव होता है, वो तो हल्का-सा रहेगा ही, लेकिन खाने में इतने गज़ब के होते हैं, बहुत ही गज़ब के होते हैं। यदि आपने किसी दिन सब्ज़ी नहीं भी बनाई है, तो इसके साथ आप पानी के हाथ की रोटी या बिल्कुल खस्ता आज पराठा बनाइएगा तो दोनों से बहुत गजब के ये करेले बन के तैयार होते हैं। आप इनका कलर देखिएगा भुनने के बाद कितना एकदम ब्राउन सा हो चुका है और ऑयल भी इन्होंने छोड़ दिया है, तो बहुत ही स्वादिष्ट मुझे तो ये करेले लगते हैं। मौसम जाने से पहले मैंने तो एक बार और बना लिए हैं, तो जल्दी से आप भी ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।